एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव पार्वती आपस में बातें कर रहे थे। तभी पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं भी धनुष बाण चलाना सीखना चाहती हूँ। तब शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी पार्वती, एक तपस्विनी को ब्रह्म अस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं सिखाऊंगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को धनुष विद्या सिखाई। शीघ्र ही माता पार्वती जी को अपने कौशल पर अभिमान होने लगा। शिव जी ने माँ पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक दिव्य धनुष बनाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर बोले, देवी, यदि तुम धनुष बाण की विद्या में निपुण हो तो जाओ, मेरे धनुष को समुद्र से खोज कर लाओ। ठीक है स्वामी। माता पार्वती भगवान शिव की आज्ञा से समुद्र के किनारे पहुंची। वहां एक बलशाली मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। तब माता पार्वती जी ने मछुआरे से पूछा, क्या तुमने एक दिव्य धनुष देखा है जो समुद्र में गिरा हो? तब मछुआरा ने माता पार्वती से कहा, हाँ देवी, मैंने देखा है, लेकिन यह कोई साधारण धनुष नहीं है। जो इसे अपने हाथ में उठाए उसका जीवन बदल जाता है। मैं यह धनुष किसी को यूं ही नहीं दूंगा। तब माता पार्वती गुस्से में आ गईं और बोली, वो धनुष मेरे स्वामी का है, मुझे दो। तब मछुआरा ने कहा, एक शर्त है, अगर धनुष चाहिए तो मेरी पत्नी बनो। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने उसे डांटा। परंतु उस मछुआरे ने एक ही बात दोहराई, धनुष चाहिए तो मेरी पत्नी बनो, धनुष चाहिए तो मेरी पत्नी बनो। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, यह मछुआरा कोई साधारण मानव नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने स्वयं किया है। और तभी महादेव अपने स्वरूप में आ गए। यह देखकर माता पार्वती जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं, आत्म विनम्रता में होती है। जब तक हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अहंकार विनाश का कारण बनता है, चाहे वह ज्ञान का हो, शक्ति का हो या विद्या का। ईश्वर सदा भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु वह परीक्षा भी शिक्षाप्रद होती है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म शक्तियों में नहीं, आत्मा की शांति और विनम्रता में होती है। तब तक ब्रह्म ज्ञान हमसे दूर रहता है। अब चलो कैलाश पर्वत पर चलें। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस चले गए और भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए। यही थी भगवान शिव की लीला, एक साधारण वेश में छुपा असाधारण ज्ञान। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद। एक समय की बात है। भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने आए। तब माँ पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सर्दी है। उन्होंने महादेव से प्रश्न किए, प्रभु, यहाँ पृथ्वीवासी तो सर्दी से बहुत परेशान रहते हैं, किंतु कैलाश पर्वत पर तो हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। तब महादेव ने कहा, देवी, ये मृत्यु लोक है। यहाँ मनुष्यों को सभी कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु ये सारी ऋतुएं तो हमारी बनाई हुई है, फिर ये हमें कैसे प्रभावित करेगी? स्वामी, लेकिन इतनी सर्दी में ये सब परेशान हैं, तो हमेशा ऐसा मौसम कर दीजिए कि फिर किसी को कोई कष्ट नहीं हो। शिव जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, देवी, इस पृथ्वी लोक पर कहीं पर्वत है,
कहीं सूखा रेगिस्तान। इसलिए सबके अनुसार मौसम बदलते रहते हैं। उसी समय एक गरीब मजदूर गोपाल ठंड से कांपता हुआ ठेला चला रहा अपने घर आया। दरवाजे पर ही उसके बच्चे खुशी और सोहन ने उन्हें रोक लिया। खुशी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए गर्म कपड़े नहीं लाए? तेरे लिए नहीं पागल, पिताजी सिर्फ मेरे लिए गर्म कपड़े लाने वाले थे। पिछले साल तेरे लिए कपड़े आए थे, फिर तो जिद क्यों कर रही है? नए कपड़े कहाँ थे? पिछले साल माँ कहीं से मेरे लिए पुराने कपड़े लाई थी और उन्हें अच्छे से साफ करके नया जैसा बना दिया था। उनकी बातें सुनकर गोपाल ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। ऐसे भी अभी इतनी सर्दी कहाँ पड़ी है कि नए कपड़ों की जरूरत पड़े। पिताजी, आप तो दिन रात ठेला खींचते हो, आपको ठंड कहाँ से लगेगी? आपको सर्दी में भी पसीना आ जाता है। हमसे पूछो, सर्दी में कैसे ठिठुरते रहते हैं। मुझे नहीं पता, कल आप मेरे लिए कपड़े लेकर आना। ये कहकर दोनों बच्चे गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। तभी उनकी माँ गीता बाहर आती है और गोपाल से कहती है, देखो जी, आप चिंता ना करो, ये बच्चे हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी। आप परेशान मत हो, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ से कुछ न कुछ लाकर बच्चों का मन बहला दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर भगवान शिव और माता पार्वती इस परिवार को देख रहे थे। ये सब देखकर पार्वती जी कहती हैं, स्वामी, इन मासूम बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है। आपके इस ठंड के ऋतु ने तो इनकी मुश्किलें बढ़ा रखी है। इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। पार्वती, ये पृथ्वी वासियों के लिए जो अच्छा है वही उन्हें मिल रहा है। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैंने इनके हिसाब से एक दिन सब मिल जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता करती हो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने कहा, स्वामी, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों को ठंड में ठिठुरते नहीं देख सकती। मैं इनके लिए कुछ अवश्य करूंगी। तुम चिंता ना करो। यदि तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो भेष बदल कर इनकी मदद करो, लेकिन याद रखना, वो इन्हें मिल पाए या नहीं, ये इनके कर्मों के फल पर निर्भर करता है। तब पार्वती जी एक बुढ़िया माई के भेष में बदलकर उनके घर पहुंच जाती है। पार्वती जी गीता और उसके बच्चों को नए कपड़े देते हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं। गीता उनसे कहती है, माँ जी, आप कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? तब बुढ़िया के भेष में पार्वती जी ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कल ठंड से ठिठुरते देखा, इसलिए तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। ये कहकर वो बुढ़िया माई वहां से चली जाती है। शाम के समय गोपाल घर वापस आता है और नए कपड़े देखकर गीता से पूछता है। गीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर गोपाल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तूने अपनी सेठानी के घर चोरी करके उस पैसे से ये कपड़े खरीदे होंगे। इन कपड़ों को बाहर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप बेकार मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर तूने चोरी नहीं की तो जा उस बुढ़िया माई को मेरे सामने ला, तभी मैं तुझे घर में घुसने दूंगा। ये कहकर वो गीता को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी खुशी कहने लगती है, पिताजी, आप माँ को घर से मत निकालिए, हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है। तब शिव जी उन्हें समझाते हैं, पार्वती, ये उनका आत्मसम्मान है। किसी गरीब की मदद करनी है तो उसे कोई काम दो और बदले में पैसे, तभी वे इसे रखेंगे। ऐसे ईमानदार परिवार बहुत कम मिलते हैं इस संसार में। अगले दिन शिव पार्वती
सेठ सेठानी का भेष बदलकर उनके घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी के भेष में आए शिव जी कहते हैं, गोपाल, तुम बहुत मेहनती हो। मेरे पास में ही एक बड़ा घर है। तुम सब उसमें रहकर उसकी देखभाल करो। तुम जितना कमाते हो उससे 4 गुना मिलेगा और तुम्हारे परिवार का रहने खाने का इंतजाम हम कर देंगे। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वे अपने परिवार के साथ सेठ जी के मकान में जाकर रहने लगता है, जहां उन्हें खाने के लिए बढ़िया खाना, पहनने के लिए कपड़े और बदले में देखभाल करने का काम मिलता है। कुछ दिन बाद सेठ और सेठानी बने शिव पार्वती उन्हें सब सौंप कर चले जाते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। मनोज के पास एक गाय राधा और उसकी बछिया शेरू थी। उस गाय राधा का दूध निकालकर वो गांव में बेचता था और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। मनोज के आंगन में ही शिव जी का एक शिवलिंग था, जहां आसपास के लोग भी आकर जल चढ़ाते थे। राधा अक्सर उन सबको ऐसा करते देखती और अब वो भी शिव जी की पूजा करने लगी। वो भी रोज सुबह शिव जी पर जल चढ़ाती और आंगन में लगी फूल को तोड़कर उन पर अर्पित करती। साथ ही शिव हरि का नाम जपती रहती थी। वो भगवान शिव की परम भक्त बन गई थी। राधा के दूध देने के कारण मनोज की रोजी रोटी भी चलती थी, इसलिए वो उसको और शेरू को बड़ा ध्यान रखता था। अरे, इस गांव में तो घास बहुत कम है। जैसे बाकी लोगों की बकरी ही खा जाती है, जिससे राधा और शेरू को ठीक से चारा नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे इनको लेकर जंगल की तरफ जाना होगा। वहां इन्हें चारा मिल जाएगा। यही सोचकर मनोज अपनी गाय को और बछड़े को लेकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन जंगल पहुंचकर देखता है तो वहां भी थोड़ी सी ही घास थी। मनोज अपनी गाय और बछिया को वहीं चरने के लिए छोड़ देता है, जहां वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन वहां घास थोड़ी ही थी, जो कि खत्म होने वाली थी। अरे, ये घास तो थोड़ी सी ही लगती है। अगर मैं अपनी गाय को चारा नहीं खिलाया तो ये बेचारी तो भूखी ही रह जाएगी। अब मुझे दूसरे गांव की ओर जाना होगा। तब तक मैं इन्हें यहीं बांध देता हूँ। जो घास है कम से कम उसे खाकर कुछ तो पेट भरेगा। राधा, तुम यहीं इसी पेड़ से बंधी रहना। अच्छा, और ये घास खा लेना। और शेरू, तुम कहीं मत जाना, यहीं खेलना। हाँ, मैं कहीं और तुम दोनों के लिए चारा देख कर आता हूँ। ये कहकर मनोज घास की तलाश में आगे चला जाता है। सच में हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। शेरू उस जगह खूब खेल कूद रही थी, क्योंकि इससे पहले इतने देर के लिए वो कभी बाहर नहीं रही थी। माँ, ये जगह कितनी अच्छी है। मैं पहली बार इस जंगल में आई हूँ। माँ, मैं थोड़ा इस जंगल को और घूम कर आऊं? नहीं नहीं, तुम कहीं दूर चली गई तो खो जाओगी, इसलिए यहीं खेलो। वहीं दूसरी तरफ मनोज घास की तलाश में काफी दूर तक आ जाता है, लेकिन उसे फिर भी कहीं घास दिखाई नहीं देता। हे भगवान, चलते चलते मैं कितनी दूर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ घास नहीं है। अगर थोड़ी घास मिल जाती तो राधा और शेरू के चारा का इंतजाम हो जाता। अगर उनको चारा ठीक से नहीं मिला तो राधा कल दूध भी ठीक से नहीं देगी, और फिर मैं ग्राहकों को दूध भी कैसे दे पाऊंगा। वो लगातार घास की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था। उधर घनघोर जंगल में एक भूखा बाघ घूम रहा था। वो भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। माँ, मैं अभी थोड़ी देर में घूम कर आ जाऊंगी। आप यहीं रुको। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। जंगल में कई खतरनाक जानवर भी होते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा माँ।
शिव जी है ना हमारी रक्षा के लिए। राधा उसे जाने नहीं देती। फिर वो बड़े मजे से वहीं खेलती थी। उधर मनोज को अभी भी घास कहीं दिखाई नहीं दिया और फिर उसका धैर्य खत्म हो जाता है। हे भगवान, मैं तो घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गया। अब मुझे वापस जंगल की ओर जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो वहां मेरी गाय को कोई खतरा हो। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी वापस जाना होगा। ये सोचकर मनोज वापस मुड़ जाता है। उधर गाय और बछड़ा बड़े मजे से खेल रहे थे। खेलने के बाद शेरू को भूख लग जाती है। वो गाय का दूध पीती है। फिर दूध पीने के बाद माँ, मैं थोड़ा और खेल लूं? नहीं और नहीं, अब घर जाने का समय हो गया है और अब मालिक भी आते ही होंगे। बस थोड़ी देर ना माँ, और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, यहीं खेलना मेरे पास। अब शेरू वहीं खेलने लगती है। वहीं पेड़ के पीछे छिपी बाघ की उस पर नजर थी। वो छुपकर उसे देख रहा था। तभी राधा की नजर उस बाघ पर पड़ी। उस बाघ को देखकर वो जोर जोर से रंभाने लगती है और अपने बछड़े को इशारा करते हुए भागने के लिए कहती है। बाघ शेरू की ओर दौड़ने लगता है। शेरू घबरा जाती है। राधा बंधी हुई थी, इसलिए चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती। कोई मेरे बच्ची को बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को। तभी मनोज जंगल के पास पहुंच जाता है तो उसे गाय की रंभाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो राधा की आवाज है। लेकिन वो इतनी जोर से रंभा क्यों रही है? मुझे लगता है कि कोई खतरा है। मनोज जल्दी से जंगल की ओर भागता है। राधा रोते हुए भगवान शिव से गुहार लगाती है। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को बचाओ। अब आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसकी जान खतरे में है। उसकी रक्षा करो महादेव। राधा भगवान शिव की भक्ति करती थी। कैलाश में बैठे महादेव उसकी पुकार सुनते हैं। हमारी भक्त राधा और उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो हमें पुकार रही है। हमें शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए जाना होगा। अब शिवजी भी उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उस बाघ और बछड़े के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। शिवजी को देखकर बाघ सर झुका लेता है। प्रभु, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम जानते हो ये गाय हमारी कितनी बड़ी भक्त है। ये शिव जी की गाय है और उसे और उसके बच्चे को हमारे रहते कोई हाथ नहीं लगा सकता। माफ करना प्रभु, मुझसे गलती हो गई। बाघ वहां से चुपचाप चला जाता है। गाय बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। फिर महादेव को धन्यवाद करती है। महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरे बच्चे की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। आपको दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। मैं भी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा करती है, तो मुझे तो तुम्हारी मदद के लिए आना ही था। और अब से तुम्हें और तुम्हारे मालिक को चारे के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे गांव में ही ढेर सारी घास होगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ देर बाद मनोज वहां पहुंच जाता है तो बाघ के कदमों के निशान देखकर वो घबरा जाता है। हे भगवान, मेरी राधा और उसकी बच्चिया। वो वापस लौटा तो वो बिल्कुल सही सलामत थे। ये देख मनोज बहुत खुश होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही हो। मैंने अभी यहाँ बाघ के कदमों के निशान देखे थे। हाँ, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करे, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर राधा मनोज को सारी बात बताती है। भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद। जब वो गांव वापस लौटते हैं तो पूरे गांव में हरी घास थी। साथ ही उनके तबेले में भी खूब सारी घास थी। उस दिन के बाद राधा की आस्था भगवान शिव में और बढ़ गई और अब वो हमेशा उनकी भक्ति करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।